हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बचे हुए दो प्रश्नों की चर्चा करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आज का हमारा प्रश्न चौथा नंबर है। जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल देखिए बता रहा है 3x + 2 शेषफल होता है, ठीक है। लेकिन उसी मतलब इस बहुपद को अगर हम लोग x - 3 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, ये पूछ रहा है प्रश्न। अगर चौथा नंबर प्रश्न आपसे बन जाएगा तो ये पांचवा नंबर भी सेम उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये तो हमारा हो गया भाज्य, ये हमारा भाजक हो गया। शेषफल यहाँ दिया हुआ है। देखिए हमारे पास भागफल नहीं है तो भागफल हम लोग gx मान सकते हैं। इस प्रकार से gx मान लेंगे और फिर दिया है करके जो जो चीज़ें दी गई होंगी उसको लिख लेंगे, क्योंकि अपने को एक सूत्र यूज में लाना है। जैसे ये सूत्र हमारा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। भागफल का प्लेस खाली ना रह जाए इसलिए हम लोग यहाँ पे gx मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन पूरे वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। भाज्य का वैल्यू कितना है, भाज्य देखिए क्या है यहाँ पे f(x), ठीक है। भाजक हमारा दिया है, एक मिनट, इक्वल टू करने के बाद x² - 9, ठीक है। और चूंकि भाजक जो है भागफल पे गुणा में है तो इसको गुणा में भागफल रहे इसलिए ब्रैकेट कर देना, इसके बाद इनटू कर दो। और भागफल का वैल्यू कितना है, भागफल का वैल्यू देखिए हम लोग gx माने थे, है ना, तो यहाँ पे gx लिख देंगे। धन शेषफल अपना क्या है, शेषफल यहाँ पे देखिए 3x धन 2 इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। ये हमारा एक बहुपद प्राप्त हुआ, इस बहुपद का ये वैल्यू है, ठीक। आपको पहले भी बताया गया था कि किस प्रकार से कोई बहुपद दिया हो और आपको अगर शेषफल निकालना हो तो आप किस तरीके से निकालते थे, वही रूल हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अब देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, एक बहुपद निकल गया, ठीक है। भाज्य का बहुपद, मान लीजिए भाज्य बराबर सूत्र लगा है तो भाज्य का बहुपद निकल गया। लेकिन अपने को यहाँ पे देखना है कि जब बहुपद को, उसी बहुपद को मतलब ये जो बार वैल्यू निकला है इसको अगर हम x - 3 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। शेषफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये x - 3 बराबर 0 रखेंगे। रखने पर अच्छा, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा 3, क्योंकि पक्षांतर करेंगे माइनस उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। जैसे ही पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अपने आप देखिए सॉल्व करने के बाद फिर लास्ट में हमारा शेषफल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x आपको नज़र आ रहा है ना, हर जगह पे क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो यहाँ लिखें f3 = 3 का पावर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, ठीक है। उसके वैल्यू का पावर भी 2 होना चाहिए। माइनस है, माइनस करेंगे, 9 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर करेंगे। इसके बाद g, ये g है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ भी लिखेंगे 3 + 3 गुणा x का वैल्यू कितना है, 3 + 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। ये 3 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 3 × 9। किसी भी संख्या का पावर जितना रहता है उसको उतनी बार लिख के गुणा करना रहता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 दूना 6 कर देते हैं, गलती नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। जो इसका पावर 2 है इसको 2 बार किस प्रकार से ऐसे लिख के गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 × 9। तो यहाँ लिखेंगे 9 - 9 और इंटू ये g3 सेम रहेगा और ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 + 2। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए f3 = ये 3 और 3 घटाएंगे 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई से करेंगे पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन एक बार ऐसे लिख देना है 0 इंटू, या ऐसे गुणक चिन्ह लगा सकते हो आप, ठीक है। g3 प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लगाना, इसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। f3 = देखिए 11 आ चुका है, क्योंकि इसको देखिए एक बार अगर इसको गुणा करेंगे ना 0 आएगा, 0 + 1 11, f3 = कितना होगा, 11।
अब देखिए यही शेषफल है, यही शेषफल है। शेषफल प्रमेय की मदद से हमने पहले जैसे हम लोग पढ़े थे शेषफल प्रमेय, उसी की मदद से हम लोग इस तरीके से शॉर्ट तरीके से शेषफल निकालना सीखे हैं। ठीक है, तो अतः करके लिख देंगे, अतः शेषफल कितना है, अतः शेषफल आ गया आपका 11। ठीक है, x माइनस 3 से भाग करें, अतः करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 3 से, या ऐसे बहुपद को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 11 होगा। शेषफल 11 है, क्या है, शेषफल 11 है, ये निकल के आ गया। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लें, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेम प्रश्न इसके जैसा, जैसे ये है वैसे ये है, सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे ये भाजक यहाँ पे देखिए दिया था x स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 16 दिया है, और थोड़ा सा वहाँ भी बदलाव है, इधर भी बदलाव। ठीक है, वीडियो पूछ करके आप लिख लेंगे। 5वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर सवाल में सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे भाजक और शेषफल जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए सबसे पहले भागफल, देखिए इसमें भी नहीं दिया है भागफल, इसमें भी मानना है, भागफल मानना है gx, आप qx मान लो, gx मान लो, आपकी मर्जी जो मानो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप gx मान लो। ठीक है, और भाज्य दिया हुआ है, यहाँ पे देखो fx ही दिया है, सेम अलग जैसा ही दिया था, और भागफल आपका दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, और शेषफल कितना आ रहा है, देखिए 5x प्लस कितना दिया है, 3x, 5x प्लस 3 दिया है। ठीक है, अब वही भाज्य का सूत्र लगा देना है। भाज्य का सूत्र क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य का वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, fx इक्वल, भाजक कितना है, देखिए भाजक आपका है x स्क्वायर माइनस 16, और गुणा ऐसे भी कर सकते हो, इंटू ऐसे डॉट भी लगा सकते हो, डॉट टाइप का। ठीक है, भागफल कितना दिया है, भागफल आपका देखिए माने थे ना हम लोग, भागफल माने हैं gx, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल आपका कितना है, 5x प्लस का 3। ये बहुपद का वैल्यू प्राप्त हो गया, fx बहुपद का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अब अपने को क्या कंडीशन दिया हुआ है कि इस बहुपद को, मतलब इस बहुपद को यदि हम, यानी fx का जो वैल्यू ये बहुपद प्राप्त हुआ, इसको यदि हम x प्लस 4 से भाग करें तो क्या निकलेगा, इसके लिए फिर से क्या करेंगे, x प्लस 4 बराबर 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, पक्षांतर करिए, माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि पक्षांतर करने पे चिन्ह में बदलाव होता है, इसलिए हमने क्या किया, माइनस यहाँ 4 लिख दिया। चलिए, तो आगे अब रखेंगे x के वैल्यू को रखेंगे x का वैल्यू कितना है, देखिए -4 करेंगे, बराबर यहाँ पे -4। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे और इसके बाद स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ऐसे, और सॉरी यहाँ पे -16 भी होगा। ठीक है, इसके बाद -4 प्लस 5 इंटू -4 प्लस 3। ठीक है, x के स्थान पे हर जगह जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ x है, यहाँ पे -4 लिखा, यहाँ x है, यहाँ -4 मैंने लिखा, पावर 2 है, पावर 2 लिखा, -16 है, -16 लिखा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट चेंज कर देना, बस हो गया। ठीक है, क्योंकि अंदर में आप यूज़ कर रहे हो छोटा ब्रैकेट, है ना, इस माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखोगे, इसलिए छोटा जब ब्रैकेट यूज हो चुका है तो उसके बाहर या तो मझला लिखो या फिर बड़ा लिखो। इसके बाद इंटू करके सेम लिखे हैं, देखो x के स्थान पे यहाँ भी -4 है, यहाँ प्लस है, प्लस किए 5 लिखे, 5 के गुणा में ये है, इसका x का गुणांक 5 है, इसलिए गुणा के रूप में दिखाने के लिए हम लोग क्या किए, या तो ब्रैकेट करो या तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो। ठीक है, और x का मान यही वाला -4 लिख देंगे, प्लस का 3 है, प्लस का 3 करेंगे। अब आगे देखिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये -4 का पावर 2 है, -4 का पावर 2 है, मतलब -4 गुणा -4 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16 होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, बराबर के बाद आ जाएगा 16 -16। आप छोटा कोष्ठक यूज कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो दोबारा। ठीक है, तो इसका पावर 2 है, यानी 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 होगा, -16, और ये इंटू का gx से सेम रहेगा, इसको सेम ज्यों का त्यों उतार दें, और आगे प्लस करके, सॉरी यहाँ पे इसका गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे चिन्ह तो अभी निर्धारित नहीं हुआ है। ठीक है, प्लस और ये माइनस का गुणा करेंगे, आ जाएगा माइनस। ठीक है, और 5 और 4 का गुणा करेंगे, 5 चौक हो जाएगा 20, प्लस का 3, यहाँ जो लिखा हुआ है प्लस का 3 सेम लिख देंगे उसको। ठीक है, आगे देखो ये 0 हो जाएगा,
-4 सेम लिखेंगे। अरे दोनों घटा दो आपस में, कितना आ जाएगा बताइए, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस हमेशा घटते हैं, ठीक है। घटेंगे तो किसका नंबर बच रहा है, इसका बच रहा है, तो माइनस में लिखेंगे, कितना लिखेंगे -17, ठीक है। अब इन दोनों गुणा कर दो, आ जाएगा 0 -17, ये शेषफल आपका आ गया है -17। अतः करके आप लिख देना, अतः या पूरा ऐसे लिख देना, बहुपद f(x) को, बहुपद f(x) को x + 4 से भाग देने पर शेषफल -17 प्राप्त होगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल परेशान ना हो। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके समय पर हो जाएगा। थोड़ा सा त्रैमासिक एग्जाम में ज़रूर पीछे हो गए हैं, लेकिन कवर करेंगे। अर्धवार्षिक तक कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस चल रहा है आपके विद्यालय में, वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।